हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आइए हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में एडवर्ब का। इस एडवर्ब में हम सेंटेंस में वेरी है, मच है, एल्स है, इस प्रकार के जो हमारे एडवर्ब्स होंगे उनका यूज सेंटेंस में कहां पर किया जाता है और क्यों किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आप लोग सीखिए। इससे रिलेटेड आपके क्या हैं, क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, बहुत बार आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए एडवर्ब। एडवर्ब ठीक है, इसमें आपका मैंने क्या बताया है, वेरी है और मच का यूज। सबसे पहले हम देखते हैं वेरी और मच का यूज। वेरी का यूज कहां पर किया जाएगा और मच का यूज कहां पर किया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से सोच लीजिएगा। वेरी तो जनरल है लेकिन मच कंडीशन में आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या पहला रूल नोट कीजिए। ठीक है, तो रूल नंबर आपका रूल नंबर फर्स्ट में क्या होगा, वेरी। वेरी का यूज कहां पर किया जाएगा और मच का यूज कहां पर किया जाएगा, बताइए आप। अंकिता मैम, हाँ आप बताइए, बोलिए। नहीं मालूम, पढ़ोगी तब ना। बस वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैंडसम, बस यही आप लोग समझते हो, है ना। चलो ठीक है, अच्छी बात है, कुछ तो बता। ठीक, देखिए वेरी का यूज जो आपका होगा, ठीक है, वेरी का यूज प्लीजेंट और अनप्लीजेंट पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव जो होगा उसके साथ में किया जाता है। ठीक है, वेरी का यूज आपका प्लीजेंट और अनप्लीजेंट पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ में किया जाएगा। ठीक है, जबकि मच का यूज आपका कंपैरेटिव डिग्री के साथ में किया जाएगा। ठीक है, तो नोट करो, वेरी का यूज प्लीजेंट और अनप्लीजेंट, प्लीजेंट और अनप्लीजेंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। ठीक है, वेरी का यूज प्लीजेंट और अनप्लीजेंट पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री का ही केवल एडजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ किया जाता है जबकि मच का यूज कहां पर किया जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री के साथ। मच का यूज आपका कहां पर किया जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में किया जाएगा। ठीक है, मच का यूज जबकि मच का यूज कंपैरेटिव डिग्री के साथ किया जाता है। ठीक है, समझ लीजिए, यदि पॉजिटिव डिग्री के साथ में आपका मच का यूज होगा तो समझ जाइए गलत है। लेकिन पॉजिटिव और प्लीजेंट और अनप्लीजेंट पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। ठीक है, तो उसके साथ में हमारा वेरी का यूज किया जाएगा। लेकिन जब हमारा कंपैरेटिव डिग्री होगा, कैसा होगा, कंपैरेटिव डिग्री, तो उसके साथ में केवल मच का यूज किया जाएगा। यानी कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ में मच का ही यूज किया जाएगा। यदि मच का यूज हमारा पॉजिटिव डिग्री के साथ होगा तो क्या होगा, गलत होगा। यानी कि मच हमारा क्या है, पॉजिटिव डिग्री अगर जो होगा तो हमारा क्या है, गलत होगा। यानी कि मच के साथ में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव नहीं आएगा। ठीक है, देखिए द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, ये आपका क्या है, ब्यूटीफुल जो है आपका क्या है, प्लीजेंट। क्या है, प्लीजेंट एडजेक्टिव है। और ये हमारा क्या है, ब्यूटीफुल आपका क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। समझ गए।
ब्यूटीफुल हमारा क्या है, प्लीजेंट है और पॉजिटिव डिग्री है। राधिका जी आपसे ही पूछ रहे हैं, समझ में आया? ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, प्लीजेंट होगा। अब क्या आपका आना चाहिए, अनप्लीजेंट आना चाहिए। अनप्लीजेंट एडजेक्टिव क्या होते हैं, बोलिए? जो अच्छा ना लगे, जो अच्छा लगता हो क्या होता, प्लीजेंट होते हैं। जो अच्छा ना लगे वो अनप्लीजेंट होते हैं। तो नोट कीजिए, हिज फेस इज वेरी डेंजरस। आपका जो डेंजरस है, खतरनाक, डेंजरस क्या है ये, अनप्लीजेंट। ये क्या आपका अनप्लीजेंट, आपका क्या है, डेंजरस एडजेक्टिव जो है पॉजिटिव डिग्री का है और ये क्या है, अनप्लीजेंट है। ठीक है, सी इज वेरी गुड गर्ल, ये तो सब लोग समझते हो। सी इज वेरी गुड गर्ल। गुड आपका क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, गुड आपका क्या है, पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा राधिका जी? बहुत धीरे क्यों बोल रही हो, जोर से बोल दो, वीडियो बनना तो क्या हुआ है, बेटर। ठीक है, नोट करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या होगा, मच का यूज कहां होगा, कंपैरेटिव डिग्री में। ओके, ठीक है, ही इज मच, ही इज मच स्ट्रॉन्गर देन हिज वाइफ। आजकल यदि वाइफ से स्ट्रॉन्गर नहीं होगे तो क्या होंगे, पीटे जाओगे रोज। ठीक, इसलिए क्या है, ही इज मच स्ट्रॉन्गर देन हिज वाइफ, यानी कि अपनी वाइफ से क्या है, अधिक स्ट्रांग है, मच स्ट्रॉन्गर। तो हमारा क्या ये कंपैरेटिव डिग्री है और इससे पहले हमारा क्या है, मच का यूज किया गया है। तो ये चीज समझ लीजिए, जहां पर हमारा कंपैरेटिव डिग्री होगी उसके साथ में हमारा मच का यूज करना होगा। बस यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में ज्यादातर दिया जाता है, क्योंकि यहां पर क्या हमारा वेरी का यूज जो होगा हमारा क्या होगा, गलत होगा। वेरी का यूज नहीं होगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के साथ में हमारा मच का यूज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए, फिर देखिए वेरी का यूज कहां पर होगा, और हमारा क्या है, एडजेक्टिव की तरह और क्या यूज किया जाता है, बोलिए? जीरंड आपका क्या होता है, नाउन की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, और एडजेक्टिव की तरह क्या, अभी मैंने वर्ब में मैंने पढ़ाया है, पार्टिसिपल है, इंफिनिटिव है, ये सब क्या है हमारे नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह यूज किया जाते हैं। लेकिन पार्टिसिपल हमारा कैसे यूज किया जाता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि वो क्वालिफाई करता है नाउन को। समझ गए? तो देखिए, जब हमारा पार्टिसिपल को यूज, पार्टिसिपल हमारा क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो हमारा एडजेक्टिव के साथ में भी क्या मैंने बोला, पॉजिटिव डिग्री के साथ में। अब देखिए हमारा वेरी का यूज कहां पर यूज होगा। ठीक, वेरी का यूज कहां पर यूज होगा, तो देख लीजिए, वेरी का यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल तथा पास्ट पार्टिसिपल दोनों के साथ में होता है। ठीक है, तो नोट करो क्या होगा, वेरी का यूज, वेरी का यूज किसके साथ में, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। क्योंकि पार्टिसिपल जो होता है वो हमारा सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसलिए मैंने इसके पहले भी बताया, जो वेरी का यूज होता है वो हमारा क्या, वो हमारा क्या पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ में यूज किया जाता है। समझ में आई बात, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। तो यहां पर भी हमारा क्या है, पार्टिसिपल। तो क्या होगा, वेरी का यूज, वेरी का यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल तथा पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल दोनों के साथ, दोनों के साथ। ठीक है, दोनों के साथ। जबकि मच का यूज कहां पर होगा,
ठीक है, दोनों के साथ होता है। जबकि मच का यूज कहां पर होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल के कि परफेक्ट पार्टिसिपल के? बोलो, आप लोग नहीं बोलोगे ना। जबकि मच का यूज के साथ होता है, लिख लो। जबकि मच का यूज कहां होगा, पास्ट पार्टिसिपल के साथ। जबकि मच का यूज आपका कहां पर होगा, पास्ट पार्टिसिपल के साथ होता है। जबकि मच का यूज पास्ट पार्टिसिपल के साथ होता है। क्लियर? क्लियर, समझ गए? प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, वेरी का यूज दोनों जगह। लेकिन मच यदि आपका क्या है, यदि आपका पास्ट पार्टिसिपल आया तो पास्ट पार्टिसिपल के साथ में आपका क्या, मच का ही यूज किया जाएगा। ठीक है, समझ गए? मच का यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ में यूज नहीं किया जाएगा। जबकि वेरी का यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों के साथ आता है, लेकिन मच का यूज केवल पास्ट पार्टिसिपल में आएगा, बाकी प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ में यूज नहीं होगा। ठीक है, देखिए, हिज स्पीच इज, क्या होगा, हिज स्पीच इज वेरी इनकरेजिंग, उत्साहवर्धक। इनकरेजिंग मीन्स उत्साहवर्धक। ठीक है, तो वेरी का यूज क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। V1 प्लस ING क्या होगा, V1 प्लस ING, लेकिन यूज एज अ एडजेक्टिव। इसमें क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि वेरी का यूज हमारा कहां पर आता है, एडजेक्टिव के साथ में आता है। वेरी का यूज एडजेक्टिव के साथ में आता है। वेरी या तो आपका क्या आएगा, वेरी या तो एडजेक्टिव से पहले आएगा या फिर एडवर्ब से पहले आएगा। तो वेरी है, वेरी के बाद हमारा क्या है, एडजेक्टिव होगा। और ये हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। V1 प्लस ING ये हमारा कैसे यूज हो रहा, एडजेक्टिव की तरह। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल हमारा क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल हमारा क्या होगा, V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल। पिछला वर्ब में जाके आप लोग देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल ये कैसे हमने पढ़ाया, डिस्कस किया है, उसको आप लोग देखो। बस छाप छाप के रखते रहो। और आप तो बिल्कुल जो है स्क्रीनशॉट ले लेते हो, बस फोटो खींच लेते हो बोर्ड का, बस होगा, कॉपी पे नोट नहीं करना है। जब बोलो तो एक दिन आते नहीं हो, गैप कर देते हो। ये कोई तरीका है आपका? कॉपी पे नोट किया करो, रजिस्टर पे नोट किया करो, समझ गए? ये फोटो खींचने से काम नहीं चलेगा, बस मोबाइल से फोटो खींच लिया, हो गया। चलो ठीक है, ठीक है। हिज स्पीच इज वेरी इनकरेजिंग, समझ रहे बात, समझ गए? नेक्स्ट आइए, ही वॉज वेरी टायर्ड, क्या होगा, ही वॉज वेरी टायर्ड। टायर्ड आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। ये क्या है आपका, पास्ट पार्टिसिपल। ये क्या है आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और इसके पहले क्या है, वेरी का यूज किया गया है। जब वेरी हमने क्या बताया, वेरी या तो एडजेक्टिव से पहले आएगा या फिर एडवर्ब से पहले आएगा। क्लियर, समझ लिया? नेक्स्ट आइए, आई एम वेरी प्लीज्ड, आई एम वेरी प्लीज्ड टू मीट यू। ठीक है, आपसे मिलकर हम बहुत खुश हुए। आई एम वेरी प्लीज्ड टू मीट यू। ठीक है, समझ गए? बोलो बोलो। नेक्स्ट आइए, देख लीजिए, सी वॉज वेरी सरप्राइज्ड बाय दिस न्यूज, बाय दिस न्यूज। यहां पर क्या है, सरप्राइज्ड है। सरप्राइज्ड आपका क्या है, V3 है। और ये आपका क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज किया जाएगा। कैसे, पास्ट पार्टिसिपल है आपका,
और एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट आइए देखिए, माई मदर वॉज मच। यहां पर क्या आएगा, क्या आएगा, मच के बाद में क्या आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं आएगा, पास्ट पार्टिसिपल आएगा। क्या आएगा, पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। समझ गए। माई मदर वॉज मच रिलीव्ड टू हियर दिस। ये क्या है आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है, और ये क्या है, आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आइए देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देखते रहिए, सेंटेंस में प्रैक्टिस भी कराएंगे। अभी टॉपिक समाप्त है, उसके बाद में डेली डिस्कशन में हमारा जो है प्रैक्टिस होगी। इस बार कोई भी, चाहे कॉमन एरर हो, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्स में मिस नहीं होना चाहिए। हमने बोल दिया, बार बार मैं बताता हूं, एक क्वेश्चन यदि मिस हो गया, गलत हो गया, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। 45 क्वेश्चन आएंगे मेंस में, समझ गए। देखिए अगला क्या है आपका रूल, जो सेंटेंस होते हैं हमारा क्या होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, विशेषता बताएंगे, और जिसकी विशेषता बताएंगे तो क्या होगा, उससे पहले यूज किए जाएंगे। वो कौन कौन से वर्ड हैं, कौन कौन से एडवर्ब हैं, अभी पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया है। बोलिए, नोट करो। मेरली, नॉट, नेवर, नेवर के बाद में क्या होता, ऑलवेज। ठीक है, मेरली है, नॉट है, नेवर है, ऑलवेज है, और क्या होना चाहिए, नॉट होगा थोड़ा। ठीक, नो, नो का यूज किससे पहले होना चाहिए। ठीक है, मेरली, नॉट, नेवर, ऑलवेज तथा नो का यूज उन शब्दों के तुरंत पहले होना चाहिए जिसकी ये विशेषता बताते हैं। ठीक है, मेरली, नॉट, नेवर, ऑलवेज तथा नो। ठीक है, ऑलवेज तथा नो का यूज उन शब्दों के तुरंत पहले होना चाहिए, तुरंत पहले होना चाहिए, जिनके द्वारा क्या होगा, जिनके द्वारा, बोलो बोलो क्या होगा, जिनके द्वारा, ठीक, जिनके द्वारा उनकी विशेषता या इनकी विशेषता प्रकट होती है। ठीक है, जिनके द्वारा विशेषता प्रकट की जाती है, प्रकट, डिनोट, प्रकट की जाती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल आइए, क्या मेरली है, नॉट है, नेवर है, ऑलवेज है, नो है। क्या है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, नेवर टेल अ लाई, यही तो है हमारे, ये मैंने पहले बताया भी है, बोला है कि नहीं, नेवर टेल अ लाई, नोट कर लो, नेवर टेल अ लाई। ठीक, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, नोट करो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। नहीं समझ में आया, अरे ये ऐसे वर्ड हैं जिनके द्वारा विशेषता बताई जा रही, उनसे पहले ही ये नोट किए जाते हैं। जिनकी ये विशेषता बताएंगे उसी वर्ड से क्या होगा, ये पहले। अब देखें क्या, नेवर टेल अ लाई, टेल की विशेषता बता रहे हैं, और टेल से क्या है हमारा, नेवर पहले यूज किया जा रहा। ऑलवेज, देखिए ऑलवेज
स्पीक द ट्रूथ। और स्पीक क्या है? वर्ब हमारी, और वर्ब की विशेषता क्या बता रहा? ऑलवेज। तो ऑलवेज क्या? स्पीक की विशेषता बता रहा, इसलिए ऑलवेज उसी वर्ड से पहले यूज किया गया है। ठीक है, तो क्या होगा? जिनके द्वारा विशेषता प्रकट की जाती है, तुरंत पहले आता है। ये क्या है? स्पीक के तुरंत पहले है, टेल के तुरंत पहले है। अब समझ में आया? बोलिए, समझ में आ गया? Why does she not work hard? नेक्स्ट देखिए, Why does she not work hard? अब देखिए क्या है? नॉट का यूज। नॉट क्या हमारा? नहीं करती है। वर्क हार्ड कठिन परिश्रम, नॉट मीन्स नहीं करती, इसलिए इसकी विशेषता वर्क हार्ड नहीं करती है, इसलिए नॉट हमारा क्या है? ये निगेशन का है, एडवर्ब ऑफ निगेशन। और एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन भी होता है, जो ऑलवेज होता है, यश होता है, श्योरली होता है। ये हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। लेकिन ये हमारा क्या है? निगेशन में आता है, नॉट है, नो है। ये हमारे किस में आते हैं? बोलिए राधिका। केवल बैठी रहो, छापती रहो। अब आप तो स्क्रीनशॉट ले, आप तो फोटो खींच ही लोगे, बस शॉट ले लो, शूट कर लो वीडियो। चलो ठीक, नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं, गलती एक ही बार हो जाती है, अब दोबारा मत करना। ओके, ठीक है। क्या होगा? व्हाई डज शी नॉट वर्क हार्ड? तो देखिए, वर्क की विशेषता बता रहा, तो क्या होगा? नॉट होगा। ठीक है, अगला देखिए, द ऑफिसर केम मेरली। द ऑफिसर केम मेरली टू इंक्वायर इन द ऑफिस। ये क्या होगा? देखो, द ऑफिसर केम मेरली, मेरली आ गया आपका, और मेरली क्या है? टू इंक्वायर। इंक्वायर की, ये क्या है? क्वालिफाई कर रहा इंक्वायर को, और इंक्वायर से हमारा मेरली पहले आ गया। मेरली टू इंक्वायर इन द ऑफिस। कोई प्रॉब्लम? बोलिए। नेक्स्ट आइए, माई पेशेंट। माई पेशेंट क्या है? अब नो का यूज करना है। क्या है? नो बचा आपका, क्या होगा? माई पेशेंट हैज, माई पेशेंट इज नो ना, माई पेशेंट इज नॉट कभी कर सकते हो, माई पेशेंट इज, लेकिन नो का यूज करना आपको। किसका यूज करना है? नो का। माई पेशेंट इज नो बेटर टुडे। ये तो क्या होगा? बेटर है, आपका क्या है? एडजेक्टिव है, और इसकी विशेषता हमारा क्या बता रहा है? नो, यानी कि नो, सॉरी, नो बेटर। इसलिए बेटर से पहले हम नो का यूज करे हैं, और नो इसकी विशेषता बता रहा, किसकी? बेटर की, यानी कि नहीं बता रहा, निगेशन को बता रहा। समझ गए? नेक्स्ट आइए रूल। यही रूल हमारे रहेंगे। क्या रहेंगे? मेरली है, नॉट है, नेवर है, ऑलवेज है, तथा नो। ठीक है, समझ गए? दूसरा देखिए सेंटेंस। चलो नेक्स्ट रूल में बता देंगे, ये इसमें नहीं बताएंगे, नहीं तो एक में मिक्स कर दोगे। लेकिन याद रखना इस टॉपिक का, यही मेरली, नॉट, नेवर, ऑलवेज तथा नो, इनका यूज हम सेंटेंस में कैसे करते हैं। इसका यूज हम तो यहां पर इसलिए कर लिए क्योंकि जिनकी विशेषता बताएंगे जस्ट उसके पहले आएंगे, बस। मेरली, नॉट, नेवर, ऑलवेज तथा नो। मेरली, नॉट, नेवर, ऑलवेज तथा नो। लर्न कर लो इस चीज को। मेरली, नॉट, नेवर, ऑलवेज तथा नो का यूज उन शब्द से तुरंत पहले आएगा जिनकी विशेषता इनके द्वारा प्रकट की जाती है या डिनोट की जाती है। ओके, नेक्स्ट आइए देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत आया है, और मैंने ये आपका एडजेक्टिव में पढ़ाया भी है। ये सेंटेंस में क्या है? एल्स के बाद में आपका बट आता है। एल्स के बाद बट का यूज होता है। एल्स, ELSE, समझ आइए। एल्स के बाद बट का यूज होता है, बट का
यूज होता है। ठीक है, यानी कि एल्स बट होता है। यहां पर क्या है आपका, एट गलत है, देन गलत है, देन गलत है। यहां पर एल्स के साथ में क्या आना चाहिए, बट का ही यूज किया जाएगा। समझ गए? तो देखिए क्या होगा, इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड। क्या है, इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड। ठीक है, ये कुछ नहीं है, केवल घमंड है। कुछ नहीं, केवल क्या है, घमंड है। इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड। नेक्स्ट देखें, इट इज नथिंग, इट इज नथिंग एल्स बट फोली, फुलिशनेस। क्लियर? ये क्या है, इट इज नथिंग एल्स बट फोली फुलिशनेस, यानी कि एल्स के साथ में आपका बट का यूज किया जाएगा। और पिछला टॉपिक आप जो है एडजेक्टिव में, उसमें भी देख सकते हैं आप, उसमें भी एल्स और बट का यूज पढ़ाया है। ओके, नेक्स्ट रूल आइए। नेक्स्ट रूल में आपका क्या है, टू बी, यानी कि टू बी जानते हैं आपका, टू बी मीन्स इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है। ठीक है, यहां पे क्या है, टू बी। टू बी के बाद में आपका क्या आता है, टू बी के बाद में आपका क्या आएगा, एडजेक्टिव आता है। टू बी के बाद में क्या आएगा, एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव आएगा। और क्या होगा, टू बी के बाद में क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, या फिर टू बी प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव होगा। ठीक है, लेकिन एक रूल आपका यहां पर गलत माना जाता है, एक एडवर्ब के साथ में। एनफ जो है वो केवल कहां पर यूज होगा, वो एडवर्ब हमेशा एडजेक्टिव के बाद में आता है। ठीक है, एनफ क्या होगा, एडजेक्टिव कौन सा होगा, पॉजिटिव डिग्री का, और फिर उसके बाद में क्या होगा, एनफ होगा। बस यही आपका रूल क्या है, एक्सेप्शनली रहेगा। ठीक है, वैसे क्या, टू बी के बाद में आपका एडजेक्टिव आएगा, या टू बी के बाद में एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव होगा, लेकिन आपका क्या है, ये एडजेक्टिव होगा पॉजिटिव डिग्री का, उसके बाद में आपका क्या होगा, एनफ होगा, और ये आपका क्या होता है, एडवर्ब। लेकिन आपका एनफ एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जाता है जब उसके साथ में नाउन होता है। क्या होता है, एनफ प्लस नाउन होता है, तो हमारा क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है। ठीक है, जैसे आई हैव एनफ फूड। फूड आपका क्या है, नाउन है, तो इसलिए यहां पर एनफ जो है आपका क्या है, ये एडजेक्टिव का यूज किया जा रहा है, यानी कि ये एडजेक्टिव है। लेकिन पिछले अभी रूल में मैंने जो एनफ का यूज बताया है, वहां पर क्या है आपका, वो एडवर्ब है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसमें क्या होता है, यानी कि टू बी, इज, एम, आर, वाज, वर के बाद में क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। क्या है, जैसे सोहन का अनिकेत आपको लिख देते हैं ना, अनिकेत इज हैंडसम। देखो कितना खुश हो रहे हैं, अनिकेत इज हैंडसम। क्लियर, अनिकेत इज हैंडसम, ये क्या हमारा टू बी है, और टू बी के बाद हमारा क्या आएगा, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, अब देखिए, राधिका इज वेरी ब्यूटीफुल, आपको लिख देते हैं, नहीं तो आप सोचोगे हमको क्यों नहीं लिखा, आपको भी नोट कर देते हैं सेंटेंस में। राधिका, नाम कितना प्यारा है आपका, राधिका। राधिका इज वेरी, वेरी लिख लीजिए, राधिका इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, आप ब्यूटीफुल इसलिए आप सब लोग कह रहे हैं,
क्या प्रियंका को भी बोलेंगे ब्यूटीफुल? आप ज्यादा ब्यूटीफुल हो, ठीक है। तो क्या होगा, राधिका इज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, समझ गए? या इंटेलिजेंट एनफ, यहां पर क्या होगा, इंटेलिजेंट एनफ। देख लीजिए और देख लीजिए, एनफ का भी यूज बता देते हैं। इसमें क्या होगा, सोहन इज इंटेलिजेंट एनफ। यहां पर क्या है, टू बी है, टू बी के बाद में आपका क्या आ गया, लेकिन ये एक्सेप्शनल में आएगा। बट यानी कि ये हमारा क्या है, इज, टू बी के बाद में हमारा क्या है, ये एडवर्ब है, ये हमारा क्या है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये हमारा क्या है, इसका अपवाद है, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। यानी कि ये हमारा एडजेक्टिव है ना, ये हमारा एडवर्ब है। लेकिन एडवर्ब क्या है, यानी कि जो हमारा हम पहले रूल में बता भी चुके हैं, जो हमारा एनफ है, एनफ से पहले हमारा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज किया जाता है। यानी कि एनफ जिसकी विशेषता बताएगा हमेशा उसके बाद में ही आएगा, बाकी सब पहले आएंगे। बाकी क्या आएंगे, बाकी सब पहले आएंगे, लेकिन एनफ बाद में आता है हमेशा, चाहे जहां भी हो, ठीक है। तो देख लीजिए, नोट कर लो, ठीक है, नोट करते रहना। और ये हमारा टॉपिक जो है समाप्त हुआ। और आप लोग जो है थोड़ा प्रियंका जी और राधिका जी, आप लोग जो है हमारा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए। आप लोग बाहर रहते हो, मार्केट में जाते हो, किसी का भी मोबाइल छीन के कर दिया करो। नहीं, पढ़ने वाले को, सिर्फ पढ़ने वालों का, बाकी भीड़ नहीं लगानी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।